डूबते राजनीतिक करियर को नया जीवन देने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की तरह आक्रामक हिंदुत्व का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि राज ठाकरे आखिर इस फॉर्म में नजर क्यों आ रहे हैं। राज ठाकरे ने अपने समर्थकों से मस्जिद के सामने अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की है। राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं धार्मिक रूप से कट्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने धर्म पर गर्व है। जब धर्म बना होगा तब क्या लाउडस्पीकर्स थे? क्या आपने ऐसे लाउडस्पीकर्स दूसरे देशों में देखे हैं? उनका यह सवाल कटाक्ष के रूप में था। महाराष्ट्र विधानसभा में राज ठाकरे की पार्टी का एक ही विधायक है, लेकिन उनका यह बयान काफी ज्यादा चर्चा में है। उनके संबोधन के बाद राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के बाद बयान देना पड़ा कि धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर एक समन समिति लागू की जाएगी। यानी राज ठाकरे के इस एक बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत एक अलग रंग में चली गई। राज ठाकरे किसी तरह अपनी पार्टी को प्रासंगिक बनाने की कोशिश में है। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर राज ठाकरे का ऐसा यू टर्न क्यों देखने मिला, उनके लिए ये जवाब लाजमी है। ऐसे में उन्हें ये मौका दिख रहा है कि क्यों ना अपनी पार्टी को अब इस रंग में ढाला जाए। शिवसेना के सेकुलर सरकार में शामिल होने से खाली जगह वो भरना चाहते हैं, शायद ये भी वजह हो सकती है। 2019 की बात करें तो 19 के चुनाव में शिवसेना बीजेपी के साथ थी, जबकि राज ठाकरे शरद पवार के साथ नजर आए थे। लेकिन चुनाव के ठीक बाद शरद पवार ने शिवसेना का साथ समझौता करके राज ठाकरे को छोड़ दिया। वहीं बीजेपी और शिवसेना का भी सालों पुराना गठबंधन टूट गया। राज ठाकरे अब शिवसेना की जगह लेकर बीजेपी का जूनियर पार्टनर बनना चाहते हैं। शायद इसलिए ये यू टर्न उन्होंने लिया है। यही वजह है कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलना भी फिलहाल बंद कर दिया है, तब जबकि उनकी पार्टी सिर्फ इसीलिए जानी जाती थी। अब अपनी पार्टी के झंडे को वो भगवा रूप यानी भगवा झंडा देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अगले कुछ महीने में मुंबई में बड़े शहरों में अगर बात करें तो महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के बाद उत्पन्न स्थिति में इन चुनाव को लंबित किया गया था और माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की जमीन पर ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शायद इसीलिए राज ठाकरे का ये यू टर्न दिख रहा है। राज ठाकरे की पार्टी की बात करते हैं। राज ठाकरे की पार्टी 16 साल पुरानी है और अब तक केवल मराठी मुद्दों पर बोलती रही है। अब राज ठाकरे के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने राज्य में हिंदी बोलने वालों को कई बार निशाना भी बनाया है, लेकिन इससे वो राजनीतिक तौर पर खासा मजबूत नहीं दिखाई पड़े। उत्तर भारतीयों पर भी हमलावर रहे, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए। अब वो राजनीतिक तौर पर मजबूत होना चाहते हैं, शायद इसलिए हिंदू बनाम मुस्लिम ध्रुवीकरण का सहारा ले रहे हैं, जो कि सामान्य तौर पर हर छोटे दल करते हैं। राज ठाकरे की पार्टी अचानक सक्रियता से सामने आई है, जिससे कि शिवसेना भी परेशान है। राज ठाकरे पुणे में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने गए। पुणे में भी नगर निगम का चुनाव होना है। राज ठाकरे की यात्रा के तुरंत बाद शिवसेना के नेताओं ने मुंबई के एक मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। यानी ये हनुमान चालीसा और अजान की जो पूरी तैयारी है, ये आने वाले चुनाव को देखते हुए बनाई गई है। शिवसेना के नेता लगातार टीवी कैमरों पर आकर दावा कर रहे हैं कि भगवा झंडे के असली वाहक वो हैं, लेकिन राज ठाकरे ने गजब की सेंध लगाई है हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर और शिवसेना को परेशानी में डालकर। राज ठाकरे का ये यू टर्न सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि उनकी पार्टी का जो भविष्य है उसको बचाया जा सके, उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही उनकी राजनीतिक छवि भी मजबूत हो। चूंकि शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि क्यों ना शिवसेना की बी पार्टी यानी शिवसेना की जगह वो मन से बीजेपी के साथ पहुंच जाए। ऐसी ही कुछ कहानी है महाराष्ट्र की सियासत की। शायद इसलिए राज ठाकरे बहुत तेजी से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।